Good morning, students. Today it is our fourth part, and in the grammar it has been taught types of sentences and parts of sentences. Today we will learn about the translation and tense. In English language, there are three tenses: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे जो टेंस हैं और उसी टेंस पे ट्रांसलेशन कैसे किए जाएंगे वो आप देखेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो है चार रूप होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स and with the same past tense also divided in the 4 and this future tense also divided in the 4th part। अब हम इसको देखेंगे। कक्षा 10 के बच्चों को जो 9 से 10 में बच्चे गए हैं उन्हें ट्रांसलेशन बताया जा चुका है, लेकिन कक्षा 9 जो 8 से बच्चे 9 में गए हैं उनके लिए ज़रूरी है और 10th वाले भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट। पहला है ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड पार्ट इसका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम ट्रांसलेशन में देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस को लेते हुए इन 4 पार्टों के बारे में हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, अब सर्वप्रथम हम प्रेजेंट टेंस के वाक्य जो है इसका जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ टीचर्स बताते हैं कि इन्हीं चारों का जो है हमें ट्रांसलेशन करना होता है, लेकिन हमें प्रेजेंट टेंस को भी लेकर करना है। इस तरह पहले प्रेजेंट टेंस और उसके बाद इन चारों को करेंगे। इस तरह से टोटल मिलाकर 15 टेंस हो जाएंगे। 3 जो है प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट ये हो गए और उसके 4 पार्ट। इस तरह से कुल मिलाकर 15 होंगे। 5 इसके हुए, 5 जो है पास्ट टेंस के हुए और 5 ही जो है फ्यूचर टेंस के होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के बाद। My dear children, as you know, we use 3 types of sentences in every translation. फर्स्ट वन अफर्मेटिव, सेकेंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज इंट्रोगेटिव। बच्चों ये ध्यान देंगे कि हर ट्रांसलेशन करने के लिए हमें 3 प्रकार के वाक्यों को जो है प्रयोग करना होता है। इसके पहले आपको जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आप देखे होंगे कि एसेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और सेकेंड उसका जो होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में
इंट्रोगेटिव। तो कोई भी ट्रांसलेशन जब हम करेंगे उसमें जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 टाइप के जो है सेंटेंस का हम प्रयोग करेंगे। हर टेंस का ट्रांसलेशन करते समय 3 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। वे है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रेजेंट टेंस में हम आते हैं। इसका जो है हम प्रेजेंट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल में हम देखेंगे कि इन वाक्यों में हम इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं, और हिंदी के वाक्यों में अंत में इसमें है हो, आदि शब्द आते हैं, है, हो, हैं। इसके अतिरिक्त भी शब्द आते हैं। तो इस पे बाद हम देखेंगे इज का जो प्रयोग होता है, रूल सेकंड में देखेंगे। रूल सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और यह जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का, आई के साथ एम का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। और हिंदी के वाक्य जो है इसमें अंत में है, हो, हैं, इस तरह से उसकी एंडिंग करेगा। अब देखिए, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, इससे आपको आसानी होगी। अब ये प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बताएंगे, और फिर इसके बाद प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव बताएंगे। इसी तरह से सारे ट्रांसलेशन आपको करने हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का जो है स्ट्रक्चर, प्रारूप, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1, रामू एक विद्यार्थी है। रामू एक विद्यार्थी है। अंत में है, इससे हम समझ जाएंगे कि यह टेंस जो है आपका प्रेजेंट टेंस है, और इस तरह से है होने के कारण यह प्रेजेंट टेंस है। और उसमें देखेंगे
कि नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इससे हमें समझ जाएंगे कि यह टेंस जो है आपका अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। रामू एक विद्यार्थी है। अब देखिए इसमें रामू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें से इज एम आर में इज का प्रयोग करेंगे। रामू इज ए स्टूडेंट, यह आपका हो गया। इसी तरह अगर सेकंड सेंटेंस लेते हैं, मैं एक बलवान लड़का हूं। है, हो, हूं, ऐसे वाक्य जब एंड करते हैं वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं। मैं एक बलवान लड़का हूं। मैं के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। आई के साथ जो है एम का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब। आई एम ए स्ट्रॉन्ग बॉय। इस तरह से हम देखेंगे कि इन सेंटेंसों को हम लिखेंगे। अब आर का प्रयोग आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर जैसे है थर्ड सेंटेंस, देखिए एग्जांपल, तुम धनवान हो। तुम धनवान हो। अब देखिए तुम से हम यू का प्रयोग करेंगे और यू को भी हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए तुम यू के साथ आर का प्रयोग होगा। तो इसके साथ हम लिखेंगे यू आर रिच। इस तरह से यह आपके जो है प्रेजेंट टेंस के वाक्य हो गए। और प्रेजेंट टेंस का यह आपका अफर्मेटिव है। स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अब इसी तरह हम प्रेजेंट टेंस के जो है, इसके पहले अफर्मेटिव हम पढ़े हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए, इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर का प्रयोग, इसके बाद जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। जब नॉट का प्रयोग हम कर देंगे तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शीला कमजोर नहीं है। शीला कमजोर नहीं वर्ड से यह स्पष्ट होता है कि यह जो है नेगेटिव सेंटेंस है, और है से हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो शीला सिंगुलर है,
हम इज का प्रयोग करेंगे। शीला इज नॉट कमजोर, शीला इज नॉट वीक, शीला इज नॉट वीक। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। वे गरीब नहीं हैं। वे से स्पष्ट होता है कि यह प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। आर के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा, तो वे गरीब नहीं हैं। वे के लिए हम यूज करेंगे दे। आर नॉट पुअर, दे आर नॉट पुअर। इस तरह से हम देखेंगे। अब एम को लेकर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव। सेंटेंस 3, मैं आलसी नहीं हूं। होगा आई एम नॉट लेजी, मैं आलसी नहीं हूं। है, हूं है, इस तरह के वाक्य एंड करते हैं तो हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इस तरह से हम देखेंगे कि ये सेंटेंस हुए आपके। अब देखिए बेटा, प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक। इसका फर्स्ट टाइप, जैसे कि इसके पहले बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव जो है दो टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप होता है जिसको यस नो टाइप भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वह WS टाइप अर्थात सेकेंड टाइप। तो WS टाइप में हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं, और यस नो टाइप वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसके पहचानने के ये तरीके हैं कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट टाइप है और कौन सा सेंटेंस सेकंड टाइप है। इसको पहचानने के लिए हिंदी के वाक्यों में अगर शुरू में क्या आता है, क्या तुम खाते हो, अब देखिए क्या, क्यों, कैसे अगर शुरू में आए तो आप ये समझिए कि यह फर्स्ट टाइप है। हमें इसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब को लेकर जो है करना है। इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब बताए गए हैं जो 24 हैं, उन सबको आपको याद करना होगा। तो क्या, क्यों, कैसे अगर हिंदी वाले वाक्यों में सर्वप्रथम आते हैं तो हम जो है समझ जाएंगे कि वह फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सेकेंड टाइप जो होता है वो WS टाइप होता है, जिसमें क्या, क्यों, कैसे हिंदी के वाक्यों में मध्य में आएंगे। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या, देखिए तुम के बाद क्या जो है मध्य में आया, तो यह सेकंड टाइप होगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। लेकिन देखिए फर्स्ट टाइप है, जैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिखिए। यह प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसका स्ट्रक्चर है इज एंड आर सब्जेक्ट के हिसाब से, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स आए। अब
स्ट्रक्चर में ये हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, क्या तुम कक्षा 9 के विद्यार्थी हो? अब देखिए क्या पहले लग जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आपका फर्स्ट टाइप है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और हो, है, हूं से यह स्पष्ट है कि यह प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम के लिए आर का प्रयोग करेंगे। इसमें से आर यू ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9? आर यू ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9? क्या तुम कक्षा 9 के विद्यार्थी हो? आर यू ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9? यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया, यू, तो यह देखिए रूल के हिसाब से यह आपका जो है हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसके बाद यू जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, यह आपका हेल्पिंग वर्ब, यह सब्जेक्ट। ए स्टूडेंट यह हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑफ क्लास 9 जो है यह अदर वर्ड्स हो गए, अदर वर्ड्स हो गया। और ये देखिए क्वेश्चन मार्क आपका है, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम ये करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क साइन। इसी तरह दूसरा भी हम देखेंगे। क्या मैं चतुर बालक हूं? क्या मैं चतुर बालक हूं? मैं के लिए आई का प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब एम है, तो एम आई ए क्लेवर बॉय। इस तरह से आप देखेंगे यह हो गया आपका। अब इसी में इंट्रोगेटिव जो है सेकंड टाइप आपको बताएंगे। ये देख लीजिए फर्स्ट टाइप हुआ, अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसको हम WS टाइप भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, जिसको व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, etc, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर का प्रयोग। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से होगा। हिंदी के वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे जब वाक्य के मध्य में आते हैं तो वह सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखिए हम देखेंगे
जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। देखिए तुम्हारा क्या क्या वर्ड जो है सेंटेंस के मध्य में आया है, तो इसलिए हम WH टाइप का प्रयोग करेंगे। इसका होगा व्हाट इज योर नेम। देखिए क्वेश्चन वर्ड हमने पहले लगाया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन। इस तरह से आप देखेंगे कि ये तीनों जो है, कल आप लोगों को मैं पास्ट टेंस के विषय में बताऊंगा, इसी तरह पास्ट टेंस के भी वाक्य करने होंगे, और उसके बाद फ्यूचर टेंस के वाक्य बताने के पश्चात तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। वो ज़्यादा हो यार।